गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज भाई सोनम वांगचुक जी ने आज अपना अनशन तोड़ दिया, ठीक है। और अभी ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें तीन अलग अलग प्रोटेस्ट चल रहा है। एक राहुल गांधी अलग कर रहे हैं, दीपके जी अलग कर रहे हैं अपना अभिजीत, और सोनम वांगचुक जी अलग कर रहे हैं। सोनम वांगचुक जी ने कभी कहीं इसमें जो उन्होंने तीन डिमांड है उसमें नीट के बारे में बहुत ज़्यादा उल्लेख भी नहीं किया, या धर्मेंद्र प्रधान के, हाँ, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बारे में उन्होंने उनका कोई उल्लेख भी नहीं है, कोई उन तीन डिमांड में उनका नाम नहीं है। और उन्होंने एक और बात बोली है कि अपने देश हित में और जो कुछ अराजक तत्व हैं जो कि जंतर मंतर में शामिल हो गए, इसके कारण भी वन ऑफ द रीजन, इसके कारण भी मैं इससे अलग हो रहा हूँ या मैं अपना अनशन तोड़ रहा हूँ। ये दिस इज वन ऑफ द रीजन, दिस इज नॉट द ओनली रीजन। अब ये जो देश हित की जो बात है उसमें ऐसा है कि पेपर लीक तो रुकना ही चाहिए, ऑफ कोर्स रुकना चाहिए, लेकिन देश हित की जो बात है उसमें मैं, जो आजकल के जो यंगस्टर्स को लगता है कि इंडिया के बाहर बहुत अच्छा लाइफ है या बहुत अच्छा कुछ मिलने वाला है उनको, तो मैं इंडिया के बाहर रह चुका हूँ बहुत जगहों पे, 3-4 कंट्री में। पूरे दुनिया में 195 कंट्री है, उसमें बिलीव मी 8-10 यूरोपियन कंट्री, एक दो अमेरिकन कंट्री, अमेरिका एंड कनाडा, और ऑस्ट्रेलिया में भी, सिंगापुर और जापान, ये 10-12 कंट्री को छोड़ के और कहीं भी इंडिया से बेटर लाइफ भी नहीं है। मिडिल ईस्ट का तो आप देख ही रहे हो, मे भी दुबई में बेटर लाइफ हो पहले, अब तो वहाँ भी नहीं है, लेकिन बाकी जगहों पे नहीं था। चलो वर्स्ट केस में मान लो 195 में 19 कंट्री ही ऐसी है जिसमें इंडिया से बेटर लाइफ है। बाकी जगह किसी भी चीज़ में, बीट फाइनेंशियल कंडीशन, लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन, जॉब अपॉर्चुनिटी, ये किसी भी चीज़ में इंडिया से अच्छी नहीं है बाकी कंट्रीज। एंड इमोशनल कनेक्ट, इफ़ यू आर इंडियन तो जो आपकी फैमिली वहाँ है, इमोशनल कनेक्ट तो आपका इंडिया से ही है। किसी भी चीज़ में इंडिया से ऊपर सिर्फ 10-15-20 कंट्री है 195 में। तो कभी भी आप कुछ सोचो तो ये सोच के ही डिसीजन लो कि इंडिया इतना ख़राब नहीं है। जो भी दिखता है, जो बहुत ख़राब दिखता है उतना ख़राब होता नहीं है, या कोई जो बहुत अच्छा दिखता है वो उतना अच्छा होता नहीं है, एटलीस्ट इंडियंस के लिए। तो ये सोच समझ के ही डिसीजन लिया करो, कुछ भी डिसीजन लो लाइफ में। तो हमेशा आपको कुछ मिलेगा, कुछ नहीं भी मिलेगा, लेकिन अगर आप इंडियन हो तो इंडिया में लाइफ आपके लिए बेटर है बहुत सारी चीज़ों में, ठीक है। बाकी उपवास अनशन ख़त्म हो गया, वो तो होना ही था। गवर्नमेंट ने इसे थोड़ा सा गलत तरीके से हैंडल किया, 10% मैं बोलूँगा। शायद वो इसलिए भी था कि गवर्नमेंट भी इसको डिले कर रही थी कि जब मानसून सत्र शुरू होगा तभी कुछ करेंगे, तो यहाँ पे गवर्नमेंट से मिस कैलकुलेशन हो गया। बट अदरवाइज पेपर लीक रुकना चाहिए और वो रुकेगा भी, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ शायद गलतियाँ होंगी। इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रधानमंत्री को मार दें या हम अपने पार्लियामेंट में घुस जाएं, उसको तोड़ दें, अपने प्रेसिडेंट के घर से जाके कपड़े चुरा लें। कुछ भी आप करो, आप 18 साल के हो, सिर्फ आप पहला यूट्यूब रील या इंस्टाग्राम का रील देख के डिसीजन मत लो। रील देख के सोचो, इज इट गुड फॉर मी, माई फैमिली, जो मैं करने जा रहा हूँ, या माई कंट्री। सोच के तभी कुछ करो, अदरवाइज मत करो, ठीक है। चलो सर, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, थैंक यू।